अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटीज़ को और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एग्जांपल के थ्रू ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे कि इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में किस तरह से इक्वल आती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए होगी। तो एग्जांपल में लेट से हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटीज दैट आर मैन the probabilities आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज होंगी that a man and his wife will be alive in the next in the next 20 years are 0.8 and 0.75 respectively. Find the probability that both of them will be alive in the next 20 years. ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है कि द प्रोबेबिलिटीज दैट अ मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 इयर्स आर 0.8 एंड 0.75। कि मियाँ बीवी की जो जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट 20 इयर्स में वो 0.8 और 0.75 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 इयर्स। तो आपने क्या करना है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नेक्स्ट 20 इयर्स में दोनों जो है उनकी जिंदा रहने की चांसेस क्या है। ठीक है, पहले हमने अलग अलग डिस्कस किए, प्रोबेबिलिटीज गिवन है दोनों की। नेक्स्ट आपने दोनों की इकट्ठी बतानी है कि दोनों की चांसेस क्या है कि वो नेक्स्ट 20 ईयर में जिंदा रहेंगे, मतलब उसकी कितने चांसेस है। बेसिकली आपने चांसेस फाइंड करने। ठीक हो गया। अच्छा जी, पिछला जब हम एक एडिशन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला, तो उसमें आपको मैंने एक हिंट दिया था कि उन क्वेश्चन में ज्यादातर आ रहा होता है आर। ठीक है, जो ओ आर है वो उसमें वो वर्ड यूज हो रहा होता है। तो ये जो आपके पास जो थ्योरम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके जो क्वेश्चन होगी उसकी पहचान ही होगी कि इसमें आपको कंबाइनली दो चीजों की प्रोबेबिलिटी का कहा जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ ये बोथ का जो वर्ड है इसका मतलब ये दोनों के लिए यूज हो, मतलब दो चीजों को कंबाइन करके आपसे कहा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। एक पहचान तो ये है, और इसके अलावा एक सेकंड एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा जिसमें एक एंड का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तो चाहे आपके पास किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में बोथ ऑफ देम या इस तरह का वर्ड यूज हो जाए, या आपके पास दो चीजें आ जाए उनके दरम्यान में एंड आ जाए, ठीक है, तो तब भी आपने यही वाला थ्योरम यूज करना है। जबकि जो हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला टॉपिक किया था तो वहां पर आर का वर्ड यूज हो रहा था, तो ये आपने जहन में रख लेना है। ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट आपको मैंने बता दी। स्टेटमेंट में क्या है कि मेन एंड वुमेन, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है जिनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो हमारे पास चूंकि दो प्रोबेबिलिटीज है तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेट कर लेंगे सोल्यूशन में। आपने क्या करना है कि लेट, या चल इसको आप इस तरह से देख लें कि इफ प्रोबेबिलिटी चूंकि गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट द men will alive in 20 years and PB
PB is the probability that his wife be alive in 20 years. हमने लेट कर लिया, ठीक हो गया। और द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और इसमें जो दोनों इवेंट्स हैं वो क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्योंकि एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि मैन की जो है उसकी अलग प्रोबेबिलिटी है, वाइफ की जो है वो अलग है, ठीक है। तो आपने यहां लिख देना है कि सिंस the two events are independent, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इसका लेक्चर जो है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप लेक्चर देख के आप वहां से गेस कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो देयरफॉर कि जो आपके पास यहां हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.8, क्योंकि हमने कहा था कि ये उसकी क्या है, जो मैन है उसकी प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने यहाँ लेट की है कि वो जो वाइफ है उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या आ गया 0.75 आ गया, ठीक हो गया। क्योंकि अब आपने क्या फाइंड करना है, दोनों की कंबाइन करके फाइंड करने की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मैन एंड वाइफ विल बी अलाइव इन 20 years इज गिवन बाय। सो आप क्या लिखोगे कि the probability now the probability that both man and wife will be alive in 20 years is given by फार्मूला आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है 0.8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपको पता है 0.75 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 0.6 आ जाएगी। तो ये जो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली, ये क्या है, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें मैन और उसकी जो वाइफ है उन दोनों की 20 ईयर्स में जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड कर ली। सो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल भी आपको मैं समझाऊंगा। सो अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।